हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे, मैं भी मज़े में हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपकी जो रिवीजन सीरीज है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का। और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं आपका मशीन आवर रेट, क्योंकि ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हो ना, ये ओवरहेड का पार्ट होता है। और यहाँ से CCF में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 10 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स होगा, और CBCS के जो स्टूडेंट्स हैं उसका 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स होगा। चैप्टर्स का नाम है मशीन आवर रेट मेथड। एकदम बेसिक से समझेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, हमारे साथ में सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और हर एक कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से VTS क्लास में स्वागत करता हूं, कि आप सबके प्यार के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सीरीज चला सकूं। क्योंकि आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर्स है मशीन आवर रेट मेथड। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, मशीन आवर रेट जो है ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है। ये आपको ये बताता है जो मशीन्स आप चलाते हो उसकी 1 घंटे की जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मशीन आवर रेट जो है ना, ये रेफर करता है टू द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। यानी कि 1 घंटे में एक मशीन की जो कॉस्टिंग है ना चलाने का, वो कितना है। गॉट माय पॉइंट्स। तो मशीन आवर्स जो है ना, इसकी जो कैलकुलेशंस होता है ये एब्जॉर्प्शंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके जरिए समझिएगा। मान लीजिए किसी फैक्ट्री का जो ओवरहेड है, यानी कि जो खर्च है, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर 20,000 है और नंबर ऑफ मशीन आवर यानी कि 2000 घंटा मशीन चल रहा है, तो 1 घंटे का जो कॉस्ट है ये 10 रुपया पर आवर होगा। यानी फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई मशीन आवर्स। सपोज एक मशीन में अगर 10 रुपया पर आवर्स के हिसाब से खर्चा लग रहा है, अगर आपके पास में 10 मशीन है तो 10 मशीन का 1 घंटे का जो खर्च होगा ये 100 रुपया हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स। कितना हो जाएगा सर? 100 रुपया हो जाएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं तो टाइप्स ऑफ मशीन आवर रेट क्या है। देयर आर 2 मेथड। हम बेसिकली 2 ही मेथड की चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट। याद रखना, ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट में वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हो जो एक मशीन चलाने के लिए यूज किया जाता है, लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैं बोलूँ ना खर्चा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मशीन की रनिंग के लिए लगता है, अदर देन डायरेक्ट वेजेस। यानी कि जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे ना ऑर्डिनरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट, तो याद रखिएगा आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लीजिएगा, बट एक्सेप्ट अदर देन डायरेक्ट वेजेस। यानी कि ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट अगर निकालने के लिए क्वेश्चंस में बोलता है, अगर क्वेश्चंस में कहीं पर भी कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट की बात नहीं की गई है, तो आपके द्वारा जो सारे खर्चे लिए जाएंगे वो स्टैंडिंग नॉन स्टैंडिंग यानी कि फिक्स प्लस वेरिएबल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो दोनों आएगा, बट क्या नहीं आएगा? डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा। तो ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट निकल जाएगा पर घंटे का। गॉट माय पॉइंट्स। तो याद रखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं आपको जो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, उसको मशीन को रनिंग करने के लिए 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं स्टैंडिंग चार्ज, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं नॉन स्टैंडिंग चार्ज। तो स्टैंडिंग चार्ज क्या होता है? वो फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमें एक मशीन रनिंग के लिए लगता है, जिसमें से हमारा पहला एक आइटम बता रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन है, ये फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर द मशीन है, रेंट फॉर द मशीन शॉप है, और सुपरवाइजर सैलरी है। ये आपका स्टैंडिंग चार्ज यानी फिक्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा मशीन आवर रेट में आ जाएगा। नॉन स्टैंडिंग चार्ज में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि वेरिएबल है, लाइक पावर कंजम्पशन बाय द मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन ये नॉन स्टैंडिंग चार्ज में आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स। ये दोनों खर्चे हम किस में लेंगे सर? ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट निकालने के लिए लेंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट फिक्स एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड हो। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। सिंपल है, स्टैंडिंग चार्ज भी आएगा, नॉन स्टैंडिंग चार्ज भी आएगा, लेकिन इसमें हमें किसको ऐड करना है? डायरेक्ट वेजेस को ऐड करना है। मैं बोलूँगा वो हर खर्चा आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा सर? इसमें सर डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा जो मशीन ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। यानी जहाँ पर स्टैंडिंग चार्ज, नॉन स्टैंडिंग चार्ज, डायरेक्ट वेजेस ये तीनों आता है, उससे हम कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बोलते हैं। आप आसानी से एक घंटे का जो खर्चा है ना वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कंप्यूट मशीन आवर रेट, यानी कि मशीन आवर रेट आप कैसे निकालोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैं बताने जा रहा हूँ मशीन आवर रेट की कैलकुलेशंस आप कैसे करोगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट में इस तरीके का फॉर्मेट होगा, जहाँ पर आप ओवरहेड लिख सकते हो या पार्टिकुलर्स लिख सकते हो। इसमें आप पर ईयर या पर मंथ की वैल्यू ले सकते हो और इसमें पर आवर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टैंडिंग चार्ज, जिसे हम फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहला आइटम मैंने लिख दिया, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आ जाएगा। जनरल लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, फिर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, सुपरविजन चार्जेस आ जाएगा, हीट एंड गैस आ जाएगा, फॉरमैन सैलरी आ जाएगा, लुब्रिकेशंस या लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड कॉटन वेस्ट आ जाएगा, कैंटीन एक्सपेंसेस आ जाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स आ जाएगा, इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉई आ जाएगा, अटेंडेंट सैलरी आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगा, अदर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। अब इन सारे स्टैंडिंग चार्ज को आप ऐड करते हो तो वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, और टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स से, तो हमारा पर आवर का जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो निकल जाएगा। टोटल फिक्स एक्सपेंसेस टोटल स्टैंडिंग चार्ज को डिवाइड करेंगे इफेक्टिव मशीन आवर से, तो हमारा पर आवर का जो फिक्स कॉस्ट है यानी कि जो स्टैंडिंग चार्जेस है ये निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडिंग चार्ज, जिसमें पहला आइटम पावर है, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑपरेटर वेजेस। अगर आवरली बेसिस में पेड करेगा तो ही ऑपरेटर वेजेस हमारा नॉन स्टैंडिंग चार्ज में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इन सब को याद रखिएगा, जब भी आप नॉन स्टैंडिंग चार्ज की बात करेंगे ना तो इन सब की इंडिविजुअल आपको क्या करना पड़ेगा, पर आवर का रेट निकालना पड़ेगा। फिक्स एक्सपेंसेस में हम सबको ऐड करके इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम इंडिविजुअल सबकी अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, और इन सबको जोड़ देंगे तो जनरल मशीन आवर रेट आ जाएगा। अगर जनरल मशीन आवर रेट बोल रहा है तो आप सिर्फ स्टैंडिंग और नॉन स्टैंडिंग चार्ज को ही ऐड करेंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बोलेगा तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा मशीन ऑपरेटर वेजेस यानी कि डायरेक्ट वेजेस, जिसको ऐड करने से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकल जाएगा। तो आपको इसकी पूरी थ्योरी की जो कंसेप्ट्स है, फॉर्मेट्स, क्या आता है, कहाँ क्या लेना है, ये सब पता चल गया है। अब आप कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये जो इफेक्टिव मशीन आवर्स है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी थोड़ा सा मेरे को बता दो। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं हाउ टू कंप्यूट्स इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड और टू बी वर्कड। सबसे पहले तो नॉर्मल, ईयरली, मंथली, वीकली मशीन आवर्स कितना है, यानी एक साल में कितना घंटा मशीन चल रहा है। सपोज मान लो 2000 घंटा चल रहा है, उसमें से माइनस कर दीजिएगा नॉर्मल आइडियल आवर्स। गॉट माय पॉइंट्स। नॉर्मल आइडियल आवर्स को माइनस कर दीजिएगा, फिर माइनस करिएगा टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस, फिर माइनस करिएगा एब्सेंटिज्म आवर्स जो कि एब्सेंट हो रहा है, फिर माइनस करिएगा लीव आवर्स, फिर करिएगा जो भी सेटअप टाइम जो है अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, उन सब को माइनस करके जो निकल के आएगा वही आपका हो जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर्स। यानी कि इन चार आइटम्स को आप नॉर्मल मशीन आवर्स से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आपका इफेक्टिव मशीन आवर्स निकल जाएगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आप फॉर्मेट का यूज करेंगे कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पर आना चाहिए, ये आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट में क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मशीन आवर रेट्स के न्यूमेरिकल्स।
क्योंकि हमने अभी इसकी कंसेप्चुअल जो थ्योरी था इसकी चर्चा कर लिए हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में है वो ये रहा। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है सब इम्पॉर्टेंट्स है, यानी कि सीरीज जब भी आप हमारा देख रहे होंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, जो कुछ भी छोड़ना नहीं है। यानी कि आपके भैया के द्वारा जो भी आपको करवाया गया है उन सबको कंप्लीटली क्या करना है, फॉलो करना है। मैं गारंटी लेता हूँ वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आप करेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये समझिए। 3 मशीन्स है P, Q एंड R, और तीनों का नेचर और यूज जो है ना वो डिफरेंट है, और 3 मशीन हमारे फैक्ट्री में लगता है एक डिपार्टमेंट्स के लिए। आपको मशीन आवर रेट जो है ना सिर्फ मशीन R का निकालना है। किसका निकालना है? सिर्फ मशीन R का निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन P, Q, R, तीनों मशीन का जो कॉस्ट है ये 50,000 है, जिसमें कैलकुलेशन आप जो मशीन R की कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग 10,000 है, और ये एस्टिमेट किया गया है जो स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ जो होगा ये हो जाएगा 1000 एंड 18,000 आवर रिस्पेक्टिवली। यानी आपकी इस मशीन यानी मशीन R की जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू हम उस वैल्यू को बोलते हैं जब किसी एसेट्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है और उस एसेट्स को बेच करके जो हमें पैसे मिलते हैं तो उसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद ही डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस किया जाता है। तो स्क्रैप वैल्यू जो आपका है ये 1000 है, और वर्किंग लाइफ जो मतलब पूरे लाइफ टाइम जो मशीन काम करेगा ये 18,000 घंटा काम करेगा। रेंट जो है तीनों मशीन का जो टोटल एरिया लिया जा रहा है ये 1000 स्क्वायर फीट है, जिसमें कैलकुलेशन जो हम R की मशीन की कर रहे हैं वो सिर्फ 250 स्क्वायर फीट लेकर के रखा है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में मशीन R के लिए सिर्फ 250 स्क्वायर फीट ही यूज हो रहा है, यानी कि 1/4 ही यूज हो रहा है। टोटल जो रेंट पे कर रहे हैं 780 रुपया 1000 स्क्वायर फीट के लिए पे कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है जो मशीन R के लिए हम कितना पे कर रहे हैं। लाइटिंग जो है टोटल लाइट पॉइंट 12 है। लाइट पॉइंट का मतलब नंबर ऑफ स्विच की बात होती है, जिसमें से 2 ही स्विच यूज हो रहा है मशीन R के लिए, और लाइटिंग के लिए हम पे कर रहे हैं 288 रुपया पर एनम। इंश्योरेंस फॉर ऑल मशीन, जितने भी मशीन हैं उन सबकी इंश्योरेंस करवाया गया है, हर मशीन की इंश्योरेंस करवाया गया है, जिसके लिए 45 रुपया पर क्वार्टर पे करना पड़ता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर के लिए हमें 45 पे करना है। कंज्यूमेबल स्टोर फॉर मशीन R जो है ये 60 रुपया पर मंथ है। सुपरवाइजर की जो सैलरी है ये 6000 रुपया पर एनम है। सुपरवाइजर अपना मशीन R में जो टाइम डिवोट कर रहा है वो कितना कर रहा है वो देखना जरूरी है। मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। सुपरवाइजर मशीन R में अपना टोटल समय का 1/4 ही दे रहा है, यानी कि 25% ही टाइम दे रहा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द इंटायर लाइफ ऑफ मशीन जो है ये 1800 है। मशीन R कंज्यूम कर रहा है 5 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 1 घंटा पर आवर का जो कॉस्ट है वो 16 रुपया पर 100 यूनिट्स के लिए है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको 1 ही घंटे की कैलकुलेशंस करना है। 16 रुपया लग रहा है पर 100 यूनिट्स के लिए, तो बताइए 5 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा। मशीन R कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16 पर 100 यूनिट्स। क्लियर है? कुछ नहीं है। 16 यूनिट्स के लिए 100 रुपया है, तो बताइए 5 यूनिट्स के लिए कितना होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि 16 यूनिट्स के लिए 100 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, जबकि 1 घंटा में सिर्फ 5 यूनिट्स ही कंजम्पशन कर रहा है, और हमें कैलकुलेशन सिर्फ 1 आवर का ही करना है। तो बताइए 1 आवर के लिए यानी कि 5 यूनिट्स के लिए कितना खर्च करेंगे, तो 1 घंटे का खर्चा निकल जाएगा। मशीन R जो है ये वर्क कर रहा है 2000 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडियल टाइम जो एस्टिमेट किया गया है ये है 8% ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स, एंड टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस जो है ये एस्टिमेट किया गया 40 आवर्स पर एनम। तो हमारे पास में क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, तो चलिए इसकी सॉल्यूशंस करते हैं और आपको समझाते हैं जो किस तरीके से आप करोगे। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मशीन्स। स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मशीन। अब हम इसकी कॉलम बना लेते हैं। इस तरीके से आप कॉलम बना लोगे। इसमें आप पार्टिकुलर्स या ओवरहेड भी लिख सकते हो।
इसमें आप पर एनम में सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए आप पर एनम वर्ड यूज करोगे, और इसमें आप पर आवर लिखोगे। ये आपका हो गया। अब सर क्या करना है, इस तरीके से चलिए, इस तरीके से हो गया हमारा कॉलम। अब हमें क्या करना है ये मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टैंडिंग चार्ज। सर स्टैंडिंग चार्ज क्या है ये बता दो। सर स्टैंडिंग चार्ज बोलते हैं फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट में बताया हुआ है आपको। अब सर सबसे पहला आइटम आप किसको लेंगे ये बता दीजिए। सर सबसे पहला आइटम हम रेंट को लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है ना, हमें वर्किंग कर लेना है। सर वर्किंग किस लिए करोगे, हमें इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकाल लेना है। याद रखिएगा, हमें इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकाल लेना है। सर सबसे पहले क्या करना है ना, एनुअल वर्किंग आवर्स लेना पड़ता है हमें। एनुअल अब देख लेते हैं हमारा जो एनुअल वर्किंग आवर्स है ये 2000 आवर्स है। आवर्स, इससे माइनस कर देंगे हम नॉर्मल आइडियल टाइम। याद रखना एबनॉर्मल आइडियल टाइम की बात नहीं, एबनॉर्मल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आइडियल टाइम की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मल आइडियल टाइम 2000 घंटे का 8% हमारा लग रहा है नॉर्मल आइडियल टाइम, यानी कि 160 आवर्स। इसके साथ ही साथ हम जो माइनस करेंगे ये आपका हो जाएगा रूटीन मेंटेनेंस, जो एस्टिमेट किया गया 40 घंटा। सर रूटीन मेंटेनेंस बिल्कुल सर, लेस टाइम कॉस्ट फॉर रूटीन मेंटेनेंस। सर ये आपका हो जाएगा 40 आवर्स। अब जो बैलेंस आएगा ये हमारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स होगा। सर ये आ जाएगा 1800 आवर्स। ये कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 1800 आवर्स। तो हमारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकल गया है, जो कि है 1800 आवर्स। आपको यहां तक क्लियर है क्या? और आपको यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। चलिए अब हम चलते हैं स्टैंडिंग चार्ज की तरफ। सर स्टैंडिंग चार्ज में जो सबसे पहला आइटम हम इस क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं ये सर रेंट है। सर रेंट की कैलकुलेशंस कितना करेंगे, रेंट हमारा है 780। हमें सिर्फ एक मशीन की कैलकुलेशन करना है, मशीन आर, और 780 रुपया जो लग रहा है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? 1000 स्क्वायर फीट, जो कि जबकि मशीन आर जो है ये सिर्फ 250 स्क्वायर फीट का ही जगह लिया है। तो 250 के लिए कितना हो जाएगा? तो 780 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपका आ जाएगा 195। पहले सारे फिक्स कॉस्ट को एक साथ ऐड करेंगे। देन आफ्टर जैसे हमने ले लिया रेंट, रेंट के बाद आप मेरे से पूछेंगे सर फिक्स कॉस्ट में और क्या ले लेंगे? सर लाइटिंग ले लेंगे। सर क्या ले लेंगे? लाइटिंग ले लेंगे। अब लाइटिंग के लिए जो कॉस्ट है ये 288 पर एनम है 12 स्विच के लिए, जबकि मशीन आर सिर्फ 2 ही पॉइंट यूज कर रहा है। तो 288 अगर 12 स्विच के हम कैलकुलेशन सिर्फ आर के लिए कर रहे हैं तो 2 स्विच के लिए कितना होगा? अगर 12 स्विच के लिए है 288, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 48 सर।
48। सर लाइटिंग के बाद आप क्या लेने वाले हो? लाइटिंग हमारा रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया। सर अब इंश्योरेंस ले लेते हैं। सर इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखना सर, एक क्वार्टर में 45 रुपया लगता है, 45। साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं सर। कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर होते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए, टोटल कॉस्ट जो मशीन, तीनों मशीन का जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपया का है। तो ये जो इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो किसी एक मशीन का नहीं है, यहाँ पर ऑल मशीन वर्ड यूज किया है, यानी 45 रुपया सारे मशीन को मिला करके है। और सारे मशीन की कॉस्ट 50,000 का है। और हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो मशीन आर का कर रहे हैं, और मशीन आर की जो हमारा ये है ना कॉस्ट है ना वो 10,000 है। तो आप सिंपल वर्ड में ये समझो, जब 50,000 के लिए ये खर्चा हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10,000 की कॉस्ट के लिए हम कितना पे करेंगे? 4 है, यानी कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए इंटू में हमने 4 से कर दिया। तो 45 इंटू 4 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 50,000, तो ये सर 36 आ गया। सर कितना आ गया सर? ये 36 आ गया। नेक्स्ट सर, इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। सिंपल सी बात है, 6,000 रुपया पर एनम पे कर रहे हैं सुपरवाइजर को सैलरी, और सुपरवाइजर मशीन आर में सिर्फ 1/4 ही टाइम डिवोट कर रहा है, सिर्फ 1/4 ही टाइम दे रहा है। तो हमें ये क्या करना है, हमें सैलरी जब हम लोग निकाल रहे होंगे, सैलरी फॉर सुपरवाइजर 6,000 इंटू 1/4, यानी कि ये हमारा निकल के आएगा 1500। सर क्लियर है ना? तो ये हो गया 195 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 1500, यानी कि टोटल खर्चा जो हमारा लगा 1779। तो 1779 किसके लिए लगाया है? फॉर 1800 आवर्स, यानी कि इफेक्टिव आवर्स के लिए, यानी कि 1800 घंटा के लिए जो हमारा खर्च हुआ वो 1779 रुपया, यानी कि 1779 हुआ। तो बताइए एक घंटे के लिए फिक्स कॉस्ट कितना लगा है फॉर ओवरहेड्स? तो 1779 को डिवाइड कर देंगे 1800 से, तो एक घंटे का जो खर्चा है ये निकल जाएगा 0.988। 0.988 लगा है एक घंटे के लिए खर्चा। गॉट माय पॉइंट्स? तो हमारा स्टैंडिंग चार्ज कंप्लीट हो चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम किसकी बात कर रहे थे? हम स्टैंडिंग चार्ज की बात कर रहे थे। स्टैंडिंग चार्ज हमारा हो गया। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं अब, ये है नॉन स्टैंडिंग चार्ज। नॉन स्टैंडिंग चार्ज हम ओवरहेड्स को बोलते हैं। अब नॉन स्टैंडिंग चार्ज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर चलिए, नॉन स्टैंडिंग चार्ज की जो सबसे पहला आइटम्स हम लेते हैं, आपकी जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है उसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। हमारे हिसाब से हम पहले ले रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हम बात कर रहे होंगे तो हमें ये देखना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंटायर लाइफ ऑफ मशीन 1800 रुपया लग रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल खर्चा पूरे लाइफ में 1800 है, तो मशीन जो है वो टोटल कितना घंटा काम कर रहा है? 18,000 घंटा। तो 18,000 घंटे के लिए 1800 रुपया लग रहा है, तो एक घंटे के लिए कितना लगेगा ये आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, 1800 डिवाइड बाई 18,000 आवर्स, ये हमारा हो जाएगा 0.10। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद है कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है ये देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना आप, कंज्यूमेबल स्टोर्स के बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 60 रुपीज़ पर मंथ आपको मशीन आर के लिए लग रहा है, 60 रुपीज़ पर मंथ। और कंज्यूमेबल स्टोर्स हमारा आइटम है वेरिएबल, यानी कि नॉन स्टैंडिंग चार्ज का, तो हमें पर आवर साथ में एक ही बार में निकाल लेना है। तो 60 रुपया अगर आपका पर मंथ का है तो 12 महीने का कितना होगा? गॉट माय पॉइंट्स? 12 महीने का कितना होगा आपको ये देख लेना है, और डिवाइड कर देना है 18,000 घंटा से। तो 60 इंटू 12
डिवाइड बाई 18,000, तो ये हमारा आ जाएगा 0.04। कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर मशीन आर कितना है, ₹60 पर मंथ है। तो सर आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है, कोई डाउट यहाँ तक तो आपको हो नहीं रहा है। अब सर जब आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशंस ले लेना है। डेप्रिसिएशंस का कैलकुलेशंस क्या होगा यहाँ पर, सर कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो मशीन आर की जो कॉस्ट है ये है 10,000, माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, याद करिएगा ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस इरेक्शन चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो भी मशीन को लाने का खर्चा है, इंस्टॉल करने का खर्चा है, वो सब ऐड हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स, कितना घंटा मशीन चलेगा, 18,000 घंटा, तो 1 घंटे का कॉस्ट निकल जाएगा। 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 18,000, तो ये आपका आ गया 0.500 सर। तो आपने ये 3 आइटम ले लिया। नेक्स्ट आइटम आप सर ले लीजिए पावर। पावर की बात करते हैं, अब ध्यान से समझना। 16 रुपया लग रहा है पर 100 यूनिट्स के लिए, और 1 घंटा में सिर्फ कंज्यूम हो रहा है 5 यूनिट, तो हमें 1 घंटे के लिए चाहिए। तो अगर हमें सिंपल सी वर्ड में बताऊं, ₹16 लग रहा है आपको 100 यूनिट्स के लिए, तो बताइए 5 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, क्योंकि 5 यूनिट्स 1 घंटे के लिए लग रहा है। तो 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, तो आपको 1 घंटे के लिए 5 यूनिट्स में 1 घंटे के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो 0.8 लगेगा, 0.8। अब इन सब को ऐड कर दीजिए, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो। 0.988 प्लस 0.10 प्लस 0.04 प्लस 0.500 प्लस 0.8, तो आपका आ जाएगा 2.428। आप सबका सेम आना चाहिए, 2.428 याद रखिएगा, आप सबका भी सेम आएगा 2.428। जब आपका ये जो न्यूमेरिकल्स है ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए अब नंबर 2 आ जाते हैं। अब नंबर 2 जो है इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। चलिए सर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इन अ मशीन शॉप अ कंपनी, इन अ मशीन शॉप ऑफ अ कंपनी देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन्स। कितने मशीन्स हैं? 5 आइडेंटिकल मशीन है, ऑपरेट बाय 3 ऑपरेटर। इसको 3 ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। कितने ऑपरेटर सर? 3 ऑपरेटर। इच मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपया और इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ इच ऑफ देम जो है वो 10,000 है आफ्टर 10 ईयर्स। यानी कि इस मशीन की हम ये समझ लेते हैं जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल तक ही है और 10 साल बाद इस मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो 10,000 हो जाएगा और हर मशीन की कॉस्टिंग कितना है? 1 लाख रुपया है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स अवेलेबल, यानी कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स 2000 घंटा 1 साल में लग रहा है। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू वन सच मशीन एज वेल एज टू द मशीन शॉप। रेंट जो मशीन का है वो 400 रुपया पर मंथ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मंथ में दिया हुआ है तो आप ये कोशिश करिएगा या तो पर ईयर या तो मंथ में क्या करने का, कैलकुलेशंस करने का। आप चाहे तो पर एनम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉप का सुपरवाइजर सैलरी 2000 रुपये पर मंथ है। पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन 10 यूनिट्स पर आवर, यानी 1 घंटा में 10 यूनिट्स लग रहा है और 1 यूनिट्स का जो कॉस्ट है वो 2 रुपया पर यूनिट्स है। यानी यहाँ पर बता दिया गया है जो 1 घंटे में 10 यूनिट्स लगेगा और पर यूनिट्स का आपको 2 रुपया लगेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 500 रुपया पर क्वार्टर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर द मशीन ऑफ 200 रुपया पर मंथ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन जो है ये 2500 रुपया पर एनम है। वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन जो है ये 1500 रुपया पर एनम है। और ऑपरेटर की जो सैलरी है ये ₹1000 पर मंथ पर ऑपरेटर, यानी कि एक ऑपरेटर को 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर मशीन रिमेन्स आइडिल 200 आवर्स ड्यू टू रूटीन मेंटेनेंस, के लिए 200 घंटा खाली रहता है और 150 घंटा रखता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। डिटरमिन द कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट के लिए मैंने आपको ये बोला है जो भी हमारा ऑपरेटर्स है
तो ऑपरेटर्स की जो सैलरी है और वेजेस है ना, वो हमारा ऐड हो जाएगा। यानी इस आइटम की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं जहाँ पर कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट निकालने के लिए नहीं बोलता है, उसमें ये वाला आइटम लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पर कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट बोलेगा तो लास्ट में स्टैंडिंग प्लस नॉन स्टैंडिंग के साथ में हम इस आइटम को भी ऐड कर देंगे सर। गॉट माय पॉइंट्स। तो आपको क्या निकालना है, आपको कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है सर, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा सर निकालने के लिए, और वो सबसे पहले है इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग ही कर लेते हैं। लिख लीजिएगा वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशंस ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स। सर नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है, तो सर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपका है 2000 आवर्स। इससे माइनस कर देंगे जो टाइम लॉस्ट हुआ है फॉर रूटीन मेंटेनेंस। सर कितना 200 आवर्स। तो आपका जो बैलेंस निकला, क्योंकि आप ये गलती से भी जो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स के लिए जो आपका टाइम गया है उसको मत ले लेना सर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उसको मत ले लेना। गॉट माय पॉइंट्स। एबनॉर्मल को नहीं लेना है, नॉर्मल को लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 1800 आवर्स। ये आपका इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो गया, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सर ये तो आपने निकाल लिया इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 1800 घंटा। सर इसके आगे क्या करना है, सर इसके आगे जब मैं यहां तक निकाल चुका हूं, अच्छा मैं लिखवा भी देता हूं, क्योंकि क्यों ना लिखवाऊं। लिख लीजिए नोट दे करके, टाइम लॉस्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स इज एन एबनॉर्मल आइडियल टाइम। याद रखना नॉर्मल आइडियल टाइम लेते हैं, एबनॉर्मल आइडियल टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि आप प्रिकॉशंस लेकर के ये टाइम सेव कर सकते थे। सो इट विल नॉट बी डिडक्टेड in computations of effective working hours। सर क्लियर है ना। टाइम लॉस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इज एन एबनॉर्मल आइडियल टाइम, क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल आइडियल टाइम है। तो एबनॉर्मल आइडियल टाइम नहीं लेते हैं, हमेशा नॉर्मल आइडियल टाइम लेते हैं। सो इट विल नॉट बी डिडक्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। होप सो यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमने कैलकुलेशंस कर दिया है, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सर, सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट्स वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट्स, statement showing computations of comprehensive machine hour rates। comprehensive machine hour rate।
पर्टिकुलर्स या ओवरहेड भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर ईयर का ले रहा हूँ, इसलिए पर ईयर। आप मंथ में लोगे तो पर मंथ लिखोगे, और आपको निकालना क्या है, पर आवर में निकालना है, ये याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहला जो आइटम हम लोग का आता है, ये आता है स्टैंडिंग चार्ज, यानी कि फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्ज, अब स्टैंडिंग चार्ज तो हमने लिया है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे रेंट ऑफ द मशीन शॉप्स। रेंट ऑफ द मशीन शॉप। सर, रेंट ऑफ द मशीन शॉप्स की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 पर मंथ है। पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करिए। टोटल जो रेंट 400 पर मंथ लग रहा है, ये टोटल 5 मशीन को लग रहा है, और आपको कैलकुलेशन सिर्फ एक ही मशीन का करना है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, पहले इसको पर एनम में कन्वर्ट करिएगा। एक साल में 400 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, और ये 5 मशीन्स के लिए है, आप एक मशीन्स का निकालना है, इंटू 1/5 कर दीजिए। तो 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आ गया 960। देन आफ्टर, इसके बाद आपको क्या करना है, शॉप की सुपरवाइजर सैलरी ले लेना है। तो लिखेंगे शॉप सुपरवाइजर सैलरी। शॉप सुपरवाइजर सैलरी। शॉप सुपरवाइजर सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 2000 रुपया पर मंथ है। पहले इसको पर एनम में कन्वर्ट करिए। 2000 रुपया जो सुपरवाइजर को सैलरी मिल रहा है वो 5 मशीन के लिए मिल रहा है, तो एक मशीन के लिए कितना होगा, तो 2000 इंटू 12 इंटू 1/5, ये हमारा आ गया 4800। शॉप सुपरवाइजर सैलरी के बाद नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं, जो पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन। सर, इसका आइटम नहीं है, पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन जो है वो नॉन स्टैंडिंग चार्ज की आइटम है। तो अब हमारा पास में आता है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी मशीन, 500 रुपया पर क्वार्टर है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है, फॉर दी मशीन बोला है, यानी कि ऑल दी मशीन नहीं बोला है। फॉर दी मशीन का मतलब होता है सिर्फ एक मशीन की बात हो रहा है। ऑल दी मशीन का मतलब होता है सारे मशीन्स का एक साथ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है। यहाँ पर फॉर दी मशीन मतलब एक ही मशीन्स का है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका है ये 500 पर क्वार्टर्स है। तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि ये 2000। सर, इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं ना, वो नेक्स्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर दी मशीन सब 200 रुपया पर मंथ है। तो भैया 12 महीने के लिए कितना होगा, और पूरे 5 मशीन्स का एक साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। गॉट माय पॉइंट्स, क्योंकि फॉर दी मशीन शॉप्स जो है 200। आप बोलिए ये मत बोलना सर एक मशीन की इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सर एक जगह पे अगर 5 मशीन होगा तो 5 मशीन का एक साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आ रहा होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भले हो सकता है हर मशीन की अलग अलग इंश्योरेंस होता होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक साथ में आता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सर कितना, 200 रुपया पर मंथ है। 12 महीने के लिए कितना होगा, और एक मशीन के लिए कितना होगा, तो 200 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा 480 रुपया आ गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की जैसे ही हमने कहानी ख़त्म किया, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज आइटम ऑफ नॉन स्टैंडिंग, इसकी बात नहीं करेंगे। वर्क्स ओवरहेड जो आप देख रहे हो 1500 रुपये पर एनम, ये आइटम्स है आपका इसी का स्टैंडिंग चार्ज का, तो वर्क्स ओवरहेड्स। सर कितना, 1500 रुपया पर मंथ। सर हमने सारे आइटम्स ले लिए हैं, देख लेते हैं। 960 प्लस 4800 प्लस 2000 प्लस 480 प्लस 1500, तो ये हमारा आ जाएगा 9740 फॉर इफेक्टिव आवर्स। तो इफेक्टिव आवर्स जो हमारा है ये कितना है, तो इफेक्टिव आवर्स जो हमारा निकला था ये 1800 घंटा निकला था। तो 1800 घंटे के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं ये है 9740। तो बताइए एक घंटे के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा 5.41। सर 5.41 आपका एक घंटे का कॉस्ट निकल जाएगा। तो स्टैंडिंग चार्ज हमने ले लिया भाई एवं बहनों। तब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडिंग चार्ज का।
नॉन स्टैंडिंग चार्ज। सर नॉन स्टैंडिंग चार्ज में सबसे पहला आइटम जो हम लोग लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ले सकते हो, जो मर्जी आए आप लीजिए, जो नॉन स्टैंडिंग में आता होगा। पावर, पावर में जो है 10 यूनिट्स पर घंटे का लग रहा है, 1 यूनिट्स के लिए 2 रुपया है। तो बताइए 10 यूनिट्स अगर, क्योंकि हमें एक ही घंटे कैलकुलेशन करना है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट्स लगेगा, 10 यूनिट्स, और पर यूनिट्स की खर्च कितना है, 2 रुपया गिवन है, यानी कि कितना लग रहा है 1 घंटे का, 20 रुपया पावर में जा रहा है सर। पावर के बाद सर हम बात कर लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल सा चीज़ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन 2500 रुपया पर एनम है। तो 2500 रुपया पर एनम है, कितने घंटे के लिए है, हमारा 1800 घंटा काम कर रहा है मशीन। कितना घंटा कर रहा है, 1800 घंटा। तो 1 घंटे के लिए हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना जा रहा है, तो ये हम लोग लिखेंगे 2500 डिवाइड बाई 1800 आवर्स। 1 घंटे का हम निकाल लेते हैं, तो 2500 डिवाइड बाई 1800 आवर्स, तो ये हमारा निकल जाएगा 1.38। सर 1.39 में ले रहा हूँ, याद रखिएगा जब भी आप नॉन स्टैंडिंग करिएगा तो हर आइटम्स का पर आवर निकालते चलिएगा, यहाँ पर एक साथ में ऐड करके मत कर देना सर। देन आफ्टर हम बात करते हैं डेप्रीशिएशंस का। डेप्रीशिएशंस की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, एक मशीन है, एक मशीन, इस मशीन की कॉस्टिंग है 1 लाख रुपया। इस मशीन की कॉस्टिंग कितना है, 1 लाख, कॉस्ट ऑफ द मशीन। उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 10,000। मशीन का जो यूजफुल लाइफ है, यानी यूज करने का जो लाइफ है वो 10 साल है। डिवाइड बाई 10, तो आपका 1 साल की वैल्यू निकल जाएगा मशीन्स का। अब क्या करना है, 1 साल में जो मशीन काम कर रहा है, ये कार्य कर रहा है 1800 घंटा, तो आपको 1 घंटे का निकल जाएगा, याद रखना। कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स इन अ ईयर। तो ये हो गया 90,000 डिवाइड बाई 10, फिर डिवाइड बाई 1800, तो 1 घंटे का निकल जाएगा 5 रुपया। कितना आ जाएगा सर, 5 रुपया। तो हमारा निकल चुका है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड 5.41 प्लस 20 प्लस 1.39 प्लस 5, ये आपका आ गया 31.80। 31.80 इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट। ये हमारा ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट्स है। इससे ऐड कर देंगे हम ऑपरेटर की सैलरी, तभी जाके कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट निकलेगा। ऑपरेटर सैलरी, तो अब आप बोलोगे सर ऑपरेटर की सैलरी कितनी है, तो सर ऑपरेटर की सैलरी 1000 रुपया पर मंथ पर ऑपरेटर्स है। तो 1000 रुपया पर मंथ है, तो इसको पहले पर एनम में कंप्लीट करते हैं, 1000 इंटू 12। अब यहाँ पर सर आप ये बताओ, यहाँ तक तो आपने मेरे को समझा दिया, लेकिन ये बताओ कि सर टोटल मशीन कितनी है। 5 आइडेंटिकल मशीन है, लेकिन 5 आइडेंटिकल मशीन को चलाते कितने ऑपरेटर हैं, 3 ऑपरेटर चलाते हैं। तो ये जो टोटल हमारा ये है, ये 5 के लिए है, जिसमें से हम किसका निकालेंगे, 3 ऑपरेटर का निकालेंगे। और 3 ऑपरेटर जो चला रहा है मशीन, तो ये 1800 घंटे के लिए है। तो बताइए 1 घंटे के लिए कितना ऑपरेटर को सैलरी दे रहे हैं, 1000 पर मंथ, तो 12 महीने का निकालो, 12,000 रुपया निकला है 5 मशीन्स के लिए, सॉरी 5 मशीन्स के लिए, जिसको चला कितने रहे हैं, 3 ऑपरेटर चला रहे हैं। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कर दो, ये जितना निकलेगा ये 1800 घंटे के लिए निकला। तो आपको 1 घंटे का निकालना है, तो 1800 से डिवाइड कर दो, तो 4 रुपया आ जाएगा। इसको ऐड करिएगा जैसे ही 31.80 से, तो आपका आ जाएगा 35.8। इसे बोलते हैं कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। तो कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट जो है ये हमने निकाल लिया। करना पॉइंट्स,
कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट हमारे सेकेंड क्वेश्चन का भी कैलकुलेशंस कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय का बिल्कुल सदुपयोग करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नंबर 3, एक मशीन शॉप है जिसमें 8 आइडेंटिकल मशीन्स है मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर। रिपीट कर रहा हूं, 8 मशीन है जिसको 6 ऑपरेटर मिलके चला रहा है। मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली इंगेज इन इट। जब तक ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर मिलके काम नहीं करेंगे तब तक मशीन ऑपरेट नहीं होगा। ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन का है, ऑल दी मशीन, सारे मशीन का वो 8 लाख है। कितना है सर? 8 लाख है। और जो मशीन चल रहा है उसका पीरियड कितना है? 6 महीना है। कितना है सर? ये पार्टिकुलर जो फर्निश कर रहे हो ये कितने महीने का है सर? 6 महीने। यानी कि जो स्टेटमेंट्स आप ये बना रहे हो ये पर ईयर था, अब आपको पर ईयर का नहीं बनाना है। आपको बोल रहा है आप सिर्फ जो पार्टिकुलर्स बनाइएगा ना, यानी कि ओवरहेड जो निकालिएगा वो 6 महीने का ही लेकर चलेंगे ताकि पर आवर का आप निकाल सको। यानी कि कैलकुलेशंस में आपको ध्यान रखना है जो आप पूरे 12 महीने का नहीं लेंगे, पर एनम नहीं लेंगे, सिर्फ आप कितना लेंगे सर? सिर्फ आप 6 महीना लेंगे। नॉर्मल्स अवेलेबल्स आवर्स पर मंथ कितना है? 208 है। एब्सेंटिज्म 18 है। लीव विथ पे आवर्स 20 है। नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो 10 है। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे 8 घंटा, यानी एक दिन में 8 घंटा काम करना है, 20 रुपया मिल रहा है। प्रोडक्शन बोनस 15% ऑफ वेजेस है। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम 8050 है। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर 3300 है। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 1200 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिसमें कंज्यूमेबल इंक्लूड्स है पर एनम 3% ऑन वैल्यू ऑफ मशीन्स है। इंश्योरेंस पर एनम 40,000 है। अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस जो है वो 12,000 है। डेप्रिसिएशन पर एनम 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी उसकी जो फेस वैल्यू है, यानी उसकी जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर बोला निकालने के लिए। जनरल मैनेजर्स की जो हमारा एक्सपेंसेस है वो एलोकेट कितना कर रहा है जनरल मैनेजमेंट्स के लिए? ये 54,530 रुपया है। आपको निकालना है वर्कआउट कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। तो चलिए सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत सर कहाँ आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो दिक्कत सर आ सकता है क्या? सर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशंस भी लेंदी ही होगा। तो चलिए सर, हम बात करते हैं पहले कैलकुलेशंस का, क्योंकि कैलकुलेशंस की बात जब तक नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चंस आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशंस। सबसे पहले वर्किंग नोट 1। बिल्कुल, अब चलिए बोल रहा है जो मशीन ना बिना ऑपरेटर के इंगेज हुए काम ही नहीं करेगा, यानी कि जो भी इफेक्टिव वर्किंग आवर्स होगा वो जो कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्क ऑफ द ऑपरेटर, यानी कि एक ऑपरेटर कितना घंटा टाइम ले रहा है उसके हिसाब से ही करेंगे। तो पहला लिख लेते हैं एज मशीन्स cannot be worked without on an operator is engaged। Only on it। The effective working hours should be calculated on the basis of hours worked by the
operators. Got the points? Hours worked by the operators. तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट 2, वर्किंग आवर्स आर गिवन फॉर द इंटायर शॉप, दिया हुआ है, देख लीजिए आप। वर्किंग आवर्स आर गिवन फॉर द इंटायर शॉप, सर कितना है सर? 208 है। नॉट फॉर द मशीन्स, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स फॉर पर मंथ बोला है, नॉट फॉर द मशीन्स। सो मशीन आवर रेट जो होता है ना, वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन शॉप, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर मशीन्स के ऊपर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट वर्किंग लिखते हैं, ये लिखते हैं वर्किंग आवर्स आर गिवन फॉर द इंटायर शॉप, पूरे शॉप का दिया है, पर नॉट फॉर द मशीन्स। So machine hour rate is to be calculated on the basis of the machine shop, not on the basis of particular machines। हाँ, ठीक ठीक, चलिए सर। तो ये दो वर्किंग तो आपको समझ में आ गया। वर्किंग नोट 3 लिख लो। अब कैलकुलेशंस कर रहे हो आप इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कैसे निकलेगा? कि नॉर्मल जो हमारा अवेलेबल आवर्स पर मंथ है वो 208 घंटा है, एब्सेंटिजम्स भी है, लीव आवर्स भी है, आइडियल आवर्स भी है। उसके हिसाब से हमें ये देखना है जो 6 महीने का ही निकालना है और 6 ऑपरेटर्स हैं। तो चलिए लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ। तो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स जो पर मंथ है ये है 208 सर। (208) इससे माइनस कर दीजिए एब्सेंटिजम्स। सर ये 18 है। एब्सेंटिजम्स कितना है सर? एब्सेंटिजम 18 है, लीव 20 है और आइडल टाइम जो है ये 10 है। लीव 20 और आइडल टाइम जो है ये 10 है। सर कितना आ गया? 208 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 10, ये हमारा आ गया 160 आ गया। अगर मैं बोलूं इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालो, सर 160 घंटा है। तो 160 घंटा जो आपने लिया है, पहले समझ लो 160 घंटा जो आपने लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 160 घंटा लिया है तो कितने आइडेंटिकल मशीन थे? 8, लेकिन ऑपरेटर कितने थे?
6 ऑपरेटर, तो 6 ऑपरेटर थे, तो 6 ऑपरेटर थे कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। इसका मतलब साफ शब्द में ये है 160 घंटा 6 ऑपरेटर 6 महीने के लिए टाइम ले रहा है। तो 160 इंटू 6 यानी कि 5760 आवर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 5760 आवर्स लग रहा है सर। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, जो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ये आपका क्लियर है सर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जा कर के हम फिर आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स जो है 208, एब्सेंटिज्म, लीव, आइडल टाइम। तो एक ऑपरेटर जो है 160 घंटा लेगा। कितना घंटा लेगा? 160 आवर्स लेगा। 6 मशीन 6 ऑपरेटर्स है 6 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा? 5760 हो जाएगा सर। 5760 हो जाएगा। तो आपको 5760 आपका इफेक्टिव आवर्स सर निकल गया है। 5760 क्या निकल गया? आपका इफेक्टिव आवर्स निकल गया। अब चलिए हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन, लेकिन याद रखिए डायरेक्ट वेजेस भी आपको निकालना पड़ेगा, उसका भी एक तरीका है। पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट का फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स showing computations of comprehensive machine hour rate। ये हम ये हम 6 मंथ के लिए लेंगे सर। ये क्वेश्चन में साफ शब्द में बोल दिया गया है जो आप 6 महीने का ही कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो इसलिए मैं 6 मंथ लिख देता हूँ। और ये तो पर आवर का होगा। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज। सर स्टैंडिंग चार्ज में जो पहला आइटम्स हम लोग लेके चल रहे हैं सर, वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सुपरविजन्स एंड इनडायरेक्ट लेबर ऑलरेडी गिवन है। सुपरविजन्स एंड इनडायरेक्ट लेवल जो लेबर जो आपका गिवन है ये है सर 3300। नेक्स्ट सर, जब आपने ये ले लिया तो लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी भी गिवन है। तो लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सर कितना गिवन है? 1200। कितना है सर? 1200। इसके बाद नेक्स्ट बताइए सर इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस क्या है? पर एनम है। 40,000 पूरा 1 साल का है, तो आप बताइए 6 महीने के लिए कितना होगा? $40,000 इंटू 6/12, तो ये आपका कितना हो गया? 20,000। फिर है अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना हो गया सर? 12,000। तो सर सन्ड्री एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, पर एनम है क्या? पर एनम है, तो 6 महीने का निकाल दीजिए, तो इंटू 6/12 यह आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट सर क्या है? ये भी ले लिए सर आपने। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है हमारा है, जिसको वर्क्स ओवरहेड बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस 54,530 है, 1 साल का, तो 6 महीने के लिए कितना होगा? ये हमारा आ जाएगा 27,265।
सर ये तो हमने सारा आइटम्स ले लिया, सुपरविजन एंड डायरेक्ट लेबर ले लिया, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस ले लिया और जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ले लिया। इन सबको ऐड कर दीजिए 3300 प्लस 1200 प्लस 20,000 प्लस 6,000 27265, ये आपका आ गया 57,765 फॉर कितना घंटा के लिए ये है? ये निकला है हमारा 5760 आवर्स के लिए। तो 1 घंटे के लिए कितना होगा? तो 1 घंटे के लिए हो गया हमारा 10.028 यानी कि 03 सर, 10.03 हो गया सर। अब हम किसकी बात करेंगे? नॉन स्टैंडिंग चार्ज की बात करेंगे। नॉन स्टैंडिंग चार्ज, सबसे पहले चलो कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन अपन ले लेते हैं। जो बोल रहा है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो एसेट्स है उसकी कीमत कितना है? 8 लाख। तो 10% से क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 8 लाख इंटू 10%, 1 साल का है डेप्रिसिएशन 80,000। तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 6 महीने के लिए कितना होगा? और हम निकाल रहे हैं क्या? 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे तो इंटू 1 डिवाइड बाय पूरा जो टाइम लग रहा है वो 5760 घंटा लग रहा है। तो ये जो गिवन है ये हमारा 5760 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए कितना होगा? इंटू 1 बाई 5760। ये हमारा आ गया 6.94। वेरिएबल का हर इंडिविजुअल आइटम्स का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा है ये है पावर। सर पावर कितना है? ये देख लो, पावर जो आपका है ये है आपका 8050। तो 8050 जो हमारा दिया हुआ है ये है 5760 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए कितना होना चाहिए? तो 8050 डिवाइड बाई 5760। तो 1 घंटे का निकल जाएगा 1.39, मतलब 1.397 है तो मैं 1.40 ले लेता हूँ। 1.40 पावर के बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में क्या बोल रहा है? बोल रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल पर एनम 3% ऑन वैल्यू ऑफ मशीन, यानी मशीन की कीमत कितना है? 8 लाख है। इसका 3% 1 साल का होगा तो 6 महीने के लिए कितना होगा? और हमें चाहिए 1 घंटे के लिए और टोटल टाइम लिया जा रहा है 5760। 8 लाख इंटू 3% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड 5760। तो 1 घंटे का निकल जाएगा 2.08। तो आपने डेप्रिसिएशन भी ले लिया, पावर भी ले लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ले लिया। इन सब को ऐड करिएगा तो जनरल हमारा यानी कि नॉर्मल मशीन आवर रेट निकल जाएगा 10.03 प्लस 6.94 प्लस 1.40 प्लस 2.08। तो ये आपका आ जाएगा 20.45। अब इससे ऐड कर दीजिए वेजेस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट बोला निकालने के लिए। वेजेस ऑफ ऑपरेटर। अब बोलोगे सर वेजेस ऑफ ऑपरेटर हमें नहीं पता है। सर क्या पता है क्या वेजेस ऑफ ऑपरेटर? सर कहीं पर भी पता नहीं है। तो सर क्या नहीं निकालेंगे? सर बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि आप ऑपरेटर को वेजेस दे रहे हो तो ऑफकोर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आएगा सर कैसे निकालेंगे? तो चलिए उसकी कैलकुलेशंस बताता हूँ अगर नहीं दिया रहेगा तो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशंस ऑफ वेजेस ऑफ दी
ऑपरेटर। सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि नॉर्मल वर्किंग टाइम पर मंथ कितना है। पर मंथ फॉर ईच ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर कितना घंटा ले रहा है, 208 घंटा ले रहा है। बस इससे और कुछ नहीं करना है, जितना वो एब्सेंट किया होगा उतना ही माइनस करना है। तो एब्सेंटिज्म याद रखना, सिर्फ एब्सेंटिज्म माइनस करिएगा। 18 घंटा, गॉट माय पॉइंट्स। तो उसने कितना घंटा काम किया, 190 घंटा काम किया। वर्किंग आवर्स जो था जिसके लिए वेजेस उसको पे किया जाएगा वो 190 घंटे के लिए, गॉट माय पॉइंट्स। तो टोटल वर्किंग आवर्स इन 6 मंथ कितना है ये हमें देखना है। टोटल वर्किंग आवर्स इन 6 मंथ, तो 190 घंटा एक वर्कर्स काम कर रहा है। 6 महीने के लिए कितना करेगा और 6 ऑपरेटर्स के लिए कितना होगा। तो सर देख लेते हैं, 190 इंटू 6 मंथ इंटू 6 ऑपरेटर, यानी कि टोटल 6840 घंटा ये लोग 6 ऑपरेटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। 6840 कितना, 6840। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर 6840 आवर्स टोटल वर्किंग आवर्स इन 6 मंथ फॉर विच वेजेस आर पेबल जो है वो 6840 है, तो सर टाइम वेजेस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, टाइम वेजेस देखो, अभी इस पर ध्यान से देखना, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। आप एक दिन में 8 घंटा काम करते हो और 8 घंटे के लिए आपको 20 रुपया मिल रहा है। एक दिन में आप 8 घंटा काम करते हो और 8 घंटे के लिए आपको 20 रुपया मिल रहा है। तो बताइए 6840 घंटे के लिए आपको कितना मिलेगा, 6840 घंटे के लिए कितना मिलेगा, और जितना मिलेगा उसके ऊपर अब फिर क्या मिलेगा, आपको बोनस भी मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। 20 रुपया मिल रहा है 8 घंटे के लिए, तो बताइए 6840 घंटे के लिए कितना मिलेगा, और जितना निकलेगा उसके ऊपर आपको 15% फिर बोनस भी मिलेगा। तो 20 डिवाइड बाई 8 इंटू 6840, तो यह 17,100, तो 15% फिर 17,100 का भी ले लेना इंटू 15%, तो 17,100, तो ये टोटल आ गया 17,100 प्लस 15% जो हमारा आया 2565, ये आपका आ गया टोटल 17,100, याद रखिएगा। फिर इसका 15% बोनस भी मिल रहा है। तो टोटल सर कितना मिल रहा है, वेजेस जो ऑपरेटर को मिल रहा है ये मिल रहा है 19,665, 19,665 कितना घंटा के लिए। इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है, इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स जो हमारा है ये कितना है, ये देख लीजिए। इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स जो है ये है 5,760 घंटा, तो 5760, तो 1 घंटे के लिए कितना होगा ये निकल जाएगा। ये हमारा आ गया 3.41, कितना सर, 3.41, तो यही आ जाएगा कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। 20.45 प्लस 3.41, 23.86। देखो लॉलीपॉप खिलाने का काम तो अपने को करना है नहीं, ये इजी ये आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों वाला, और वो आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे तो आप बोलना शुरू कर दोगे यार क्या पढ़ाया, कुछ भी तो नहीं आया। तो चलो देखो, जो पेड बच्चे हैं उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जो जितने भी टिपिकल है ना, वर्ड टू वर्ड मैं क्या कर दूंगा, कंप्लीट करवाऊंगा, हर एक चीज़ मैं कवर कर दूंगा। तो सर ये आपको समझ में आ चुका है जो मैंने कैसे कैसे कैलकुलेशंस किया, कहाँ पर क्या लिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं और नंबर 4 को अब कंप्लीट करेंगे। चलिए नंबर 4 चलते हैं। नंबर 4 क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट दी कम्प्रीहेंसिव मशीन
आवर रेट ऑफ मशीन इंस्टॉल्स इन डिपार्टमेंट्स। मशीन की कॉस्ट है 90,000, मशीन की कॉस्ट कितनी है 90,000। कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट पेड, यानी कि मशीन को लाने के लिए जो ड्यूटी और जो भाड़ा पे किया जा रहा है वो 10,000। और ये एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाता है। जब भी कोई एसेट्स पहली बार आप परचेज करते हो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एस्टिमेटेड लाइफ है 15 साल और रिसिडुअल वैल्यू हम स्क्रैप वैल्यू को बोलते हैं जो कि 10,000 है। मशीन रनिंग आवर्स है 2040 आवर्स पर एनम, इंक्लूडिंग आइडल टाइम जो है वो 40 आवर्स है ड्यू टू रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस, 20 आवर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन काम करना बंद हो गया जिसके लिए 20 घंटे का लॉस हो गया। पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन पर आवर, पर घंटे मशीन 10 यूनिट्स क्या कर रहा है, 10 यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है। रेट पर पावर 100 यूनिट्स के लिए आपको 160 रुपये खर्चा लग रहा है, तो आपको 1 घंटे के लिए निकालना है, यानी कि 10 यूनिट्स के लिए निकालना है। देयर आर 2 ऑपरेटर, शॉप में 2 ऑपरेटर है जिसका वेजेस जो है वो 2 मशीन के लिए कितना है 12,000 रुपया है। गॉट माय पॉइंट सर? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा जो ये है। और देयर आर 2 ऑपरेटर्स है, 2 ऑपरेटर्स है सर ये। हाँ, इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ आपका, और लिख लीजिएगा। हाँ सर, 2 ऑपरेटर्स हैं सर। इसके बाद आप लिख लीजिएगा रेंट 400 पर मंथ। इंश्योरेंस 400 रुपया पर क्वार्टर। जनरल लाइटिंग 600 पर मंथ। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी ये 1500 रुपया पर मंथ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 400 रुपया पर मंथ है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा है शॉप के लिए ये है 6,000 रुपया पर एनम। कितने आइडेंटिकल मशीन है, 4 मशीन्स है। और सुपरवाइजर कितना टाइम डिवोट कर रहा है, 1/5। 4 आइडेंटिकल मशीन्स हैं। सुपरवाइजर्स टाइम कितना डिवोट कर रहा है, 1/5 ऑफिस टाइम सुपरवाइजिंग द मशीन्स। ये कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, मिस्टेक से छूट चुका था। चलिए मैंने लिखवा दिया, आप देख लीजिए। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशंस आपको करवाना शुरू कर रहे हैं। बाकी टाइम की तरह हम लोग को पहले क्या निकाल लेना है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकाल लेना है। कैलकुलेशंस ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सबसे पहले ग्रॉस रनिंग टाइम की बात करते हैं। जो कि दिया हुआ है, तो ग्रॉस रनिंग टाइम जो आपका है ये है 2040 आवर्स। रूटीन मेंटेनेंस के लिए जो टाइम लॉस्ट हुआ वो माइनस कर देंगे। सर कितना हुआ, 40 आवर्स। तो इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स जो हमारा हो गया, इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स ये हो गया 2000 घंटा। सर कितना हो गया ये, 2000 घंटा। इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर जो हमारा आ गया 2000 घंटा। सर ये नहीं लेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन्स एबनॉर्मल है, ये सर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं पर बच्चे ले लेते हैं, बट एज अ कंसेप्चुअल मैं बोलूँगा नहीं लेने के लिए। नेक्स्ट जो वर्किंग चलते हैं, ये एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। एनुअल
डेप्रीशिएशंस। एनुअल डेप्रीशिएशंस की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है, 90,000। मशीन की इंस्टॉल करने के लिए खर्चा कितना लगा है, कस्टम ड्यूटी कितना लगा है, 10,000 रुपया। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितना है सर, रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 10,000। सर यही है, डिवाइडेड बाय इसकी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितनी है, 15 साल, 50, तो आपका 1 साल का निकल जाएगा। 90,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 15 कितना आया सर, 6,000। 6,000 आपका एनुअल डेप्रीशिएशन है। तो हमने यहाँ तक ले लिया। थर्ड में एक नोट भी लिखवा देता हूँ, लिखिए टाइम लॉस्ट ड्यू टू breakdown of machines is abnormal idle time. Abnormal idle time. So it will not be deducted in computations of effective working hours. In computation of effective working hours. इफेक्टिव वर्किंग आवर्स में क्या होगा, इसका यूज नहीं होगा। टाइम लॉस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन इज एबनॉर्मल आइडियल टाइम है। हम नॉर्मल आइडियल टाइम को लेते हैं, एबनॉर्मल आइडियल टाइम को नहीं लेते हैं। सो इट विल नॉट बी डिडक्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब हमें कंप्यूटेशंस कर लेना है। जब हमने यहाँ तक देख लिया है तो लिखेंगे कंप्यूटेशंस या स्टेटमेंट्स, जो आपको अच्छा लगे मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट्स statement showing computations of comprehensive machine hour rate. पर ईयर या पर एनम और पर आवर। अब सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं स्टैंडिंग चार्ज। सर स्टैंडिंग चार्ज में सबसे पहला आइटम सर हम लोग किसको ले लेते हैं सर, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस की मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला जो खर्चा हो रहा है रेंट में, ये आपका है 400 पर मंथ। तो 12 महीने के लिए कितना होगा, और देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन, और हमें तो कैलकुलेशन करना है सिर्फ एक मशीन के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 400 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 मंथ से, और एक मशीन की रेंट निकाल लेना है। यानी कि जैसे ये 4 मशीन्स है, 4 मशीन्स है, तो एक ये एरिया जो है उसके लिए कितना रेंट पे करना पड़ रहा है। तो 400 × 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि आपको जो खर्च लग रहा है ये 1200 हो गया। नेक्स्ट जो आपका है ये है इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है ये भी देख लेते हैं।
400 रुपया पर क्वार्टर है और एक ही मशीन्स का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख लीजिए 400 इंटू 4, तो आपको लग गया कितना, 1600 रुपया। सर नेक्स्ट आइटम जो अपना है ये है जनरल लाइटिंग। सर कितना है, 600 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने के लिए कितना होगा। और लाइटिंग सारे मशीन्स का एक ही साथ आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो एक मशीन्स के लिए कितना होगा। तो जनरल लाइटिंग्स, जनरल तो ये हो गया 600 इंटू 12 इंटू 1/4 सर, 600 इंटू 12 इंटू 1/4। तो ये सर आपका आ जाएगा 1800। नेक्स्ट है सर शॉप सुपरवाइजर्स। शॉप सुपरवाइजर सैलरी सर कितना है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी जो हमारा है ये है आपका 1500 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने के लिए कितना होगा। और एक मशीन्स पे सुपरवाइजर अपना 1/5 टाइम ही डिवोट कर रहा है, यानी कि दे रहा है। तब अब आपको क्या कर लेना है, आपको 1500 को से मल्टीप्लाई कर देना है 12 मंथ के लिए और इनटू कर देना है 1/5। तो ये आपका आ गया 3600। नेक्स्ट है अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। सर कितना फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड सर कितना होगा, ये देख लीजिए। ये 6000 रुपया पर एनम है। कितना है सर, 6000 पर एनम है। तो बताइए 4 आइडेंटिकल मशीन है, तो एक के लिए फिक्स कॉस्ट कितना होगा। तो ये सर हो जाएगा 1500। 1200 प्लस 1600 प्लस 1800, 3600 प्लस 1500, ये हमारा आ गया 9700। फॉर कितना सर, आपका कैलकुलेशंस में निकला था जो इफ़ेक्टिव आवर्स है ये निकला था 2000 घंटा। फॉर 2000 आवर्स के लिए आप 9700 खर्च कर रहे हो, तो एक घंटे के लिए कितना कर रहे हो, डिवाइड बाई 2000 यानी कि 4.85 सर कर रहे हो। अब आ जाते हैं नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। नॉन स्टैंडिंग चार्ज में सबसे पहला आइटम है डेप्रिसिएशंस। सर डेप्रिसिएशंस कितना है, आप देख लो। एक साल का जो एनुअल डेप्रिसिएशन है ये 6000 रुपया है और एक साल का जो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है ये 2000 है। तो एक घंटे के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा, 6000 डिवाइड बाई 2000 यानी कि 3। फिर नेक्स्ट है पावर। पावर की अगर मैं बात करूं सर, तो आप यहां पर ध्यान देना। पावर की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। 160 रुपीज़ लग रहा है फॉर 100 यूनिट्स और एक घंटा में जो कंजम्पशन है वो 10 यूनिट्स के लिए है। तो बताइए एक घंटे का पावर का खर्चा कितना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 160 रुपीज़ फॉर 100 यूनिट्स। तो एक घंटा में 10 यूनिट्स की कंजम्पशन है, तो बताइए एक घंटे की कॉस्ट कितना होगा, 160 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 यानी कि 16 रुपीज़ हो जाएगा पावर पे खर्चा। 16 रुपीज़ क्या हो जाएगा पावर पे खर्चा। नेक्स्ट सर आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल सर। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो 400 रुपया पर मंथ है। 400 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने के लिए कितना होगा और डिवाइडेड बाय एक साल में 2000 घंटे इफेक्टिव आवर्स है, तो एक घंटे के लिए कितना होगा, 400 इंटू 12 डिवाइड बाई 2000, तो ये आ गया 2.4। तो ये जो हमारा आ जाएगा इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट्स। ऐड कर दीजिए सब।
तो सर ये हो गया आपका 4.85 प्लस 3 प्लस 4.85 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 2.4, ये आ गया 26.25। अब कम्प्रिहेंसिव है तो ऑफकोर्स ऐड क्या करेंगे ऑपरेटर का जो वेजेस है। तो सर ऑपरेटर का वेजेस बता दो मेरे को कितना होना चाहिए। सर ऑपरेटर का जो वेजेस पे कर रहे हैं ये लोग, ये है 12,000 रुपया पर एनम फॉर 2 मशीन्स फॉर 2 ऑपरेटर्स। तो आपको एक मशीन्स के लिए निकालना है, तो 12,000 एक मशीन्स के लिए, 2 ऑपरेटर के लिए 12,000 है, तो एक मशीन्स के लिए कितना हो जाएगा इंटू 1/2, और टोटल 1 घंटे के लिए निकालना है तो 2,000 आवर से डिवाइड कर देना। तो 6,000 डिवाइड बाई 2,000 यानी कि 3 रुपया पर आवर ऑपरेटर को दे रहा है। तो 26.25 प्लस 3 यानी ये निकल के आया 29.25। ये हमारा हो गया कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट्स। कितना 29.25। सर कितना मैं रिपीट कर रहा हूँ 29.25, आपका ये 29.25 आ गया। सर क्लियर है कि नहीं है सर? यहाँ तक सर पूरा समझ में आ चुका है कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट्स। तो इस तरीके से हमारा ये जो न्यूमेरिकल्स था ये क्या हो गया है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इसके ठीक अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में अब आते हैं सर। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट मशीन आवर रेट्स। सर निकालना है आपको मशीन आवर रेट निकालना है। कॉस्ट ऑफ द मशीन 2 लाख है। इंस्टॉलेशन चार्ज यानी कि उसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा है जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो आपका 10,000 है। रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ 6,000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम 2% ऑफ कैपिटल कॉस्ट है। 2% जो कैपिटल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट का मतलब है एक एसेट्स की टोटल कॉस्ट जो है उसका 2% इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर द शॉप पर मंथ है 600। रिपेयर्स पर एनम है 5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। सुपरवाइजर की सैलरी है 3,600 रुपया पर मंथ। रेट ऑफ पावर चार्ज फॉर 100 यूनिट 60 रुपया लग रहा है। मशीन कंज्यूम कर रहा है 20 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो मशीन है वो सिर्फ 20 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम कर रहा है। तो अगर 100 यूनिट्स के लिए 60 है तो बताइए 20 यूनिट्स के लिए कितना होना चाहिए सर? यहाँ तक आपको समझ में सर आ चुका है? ये आपका पूरा का पूरा बिल्कुल सर। मशीन ऑक्यूपाई कर रहा है 1/4 ऑफ द शॉप एरिया। लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स है और एंटीसिपेटेड स्क्रैप वैल्यू यानी कि मशीन की 10 साल के बाद जो लाइफ ये स्क्रैप वैल्यू होगा वो 20,000 होगा रेसिडुअल वैल्यू। सुपरवाइजर अपना 1/4 टाइम दे रहा है मशीन्स के ऊपर यानी 1/4 टाइम दे रहा है। एस्टिमेटेड आइडल टाइम 25 आवर्स ऑफ वीक ईयर है। नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो 250 दिन है, 8 घंटा डेली काम करेगा। 25 डेज ऑफ 5 आवर्स भी है, यानी कि 250 दिन जो काम करेगा वो 8 घंटा डेली काम करेगा और बाकी 25 दिन जो काम करेगा वो 5 घंटा करके डेली काम करेगा। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चंस है। अब क्या करते हैं, अपने को वर्किंग नोट्स ही बनाना पड़ता है पहले। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा सर। तो लिखेंगे सर कैलकुलेशंस ऑफ इफेक्टिव
मशीन्स आवर्स। पहले देखते हैं 250 दिन 8 घंटा करके डेली काम करेगा तो कितना घंटा होता है एक साल में, 4 इंटू 8 यानी कि 2000 घंटा हुआ। और 25 दिन जो है वो 5 घंटा करके काम कर रहा है तो ये कितना हो गया 125 आवर्स हो गया। टोटल हो गया 2125 आवर्स, 2125 घंटा। इससे माइनस कर देंगे आइडियल टाइम। सर आइडियल टाइम कितना है, आइडियल टाइम जो हमारा है ये है 25 आवर्स ईयर। तो हमारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आ जाएगा 2100 घंटा। इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना आ गया सर 2100 आवर्स, ये आ गया। सर इसके साथ ही साथ वर्किंग नोट 2 भी कर लेते तो अच्छा रहता। सर किसके लिए करते, एनुअल डेप्रिसिएशंस निकालने के लिए। सर एनुअल डेप्रिसिएशंस के लिए पहले क्या लेते हो आप, कॉस्ट ऑफ द मशीन्स यानी कि 2 lakhs। सर उसके बाद आप क्या लोगे, इंस्टॉलेशन चार्ज यानी कि 10,000। सर उसके बाद क्या करोगे सर, उससे माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू यानी कि 20,000, डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि 10 ईयर्स। कितना आ गया सर 19,000 एक साल का डेप्रिसिएशन है। तो आपको क्या करना है, एक दिन का निकाल, 1 घंटे का निकाल देना है, जो कि आप निकाल दोगे जब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक सर क्लियर है कि नहीं है, ये आपको पूरा समझ में आ चुका है, ये देख लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट्स showing computations of machine hour rate। पर ईयर और पर आवर्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग चार्ज। सर स्टैंडिंग चार्ज में जो पहला आइटम है ये है रेंट। सर रेंट कितना है ये बता दो। अगर मैं सिंपल में बताऊं तो रेंट जो शॉप का है ये है 6,000 रुपया पर मंथ। बारह महीने के लिए कितना होगा ये देखना है। और मशीन जो जिस मशीन की कैलकुलेशन कर रहे हो वो शॉप एरिया का 1/4 ही ऑक्यूपाई किया है, यानी कि अगर ये एक शॉप है तो इसका ये वाला हिस्सा ऑक्यूपाई किया है तो कितना हो गया 1/4। तो आप 1/4 के ही कैलकुलेशंस करोगे इंटू 1/4, 6,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि 18,000 रुपया आपका रेंट लग रहा है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस प्रीमियम बोल रहा है 2% ऑन कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक एसेट्स को लाने तक से यूज करने तक का खर्चा, यानी कि 2 लाख रुपया प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 2,10,000 रुपया जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से है। यानी कि एक एसेट्स को जब आपने खरीद कर लाया, खरीद कर लाने तक का जो खर्चा प्लस इंस्टॉलेशन से यूज करने तक का खर्चा होता है वो एसेट से ट्रीट किया जाएगा, वो एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो 2 लाख प्लस 10,000 उसका 2%, तो 2 लाख प्लस 10,000
2,20,000 और उसका 2% सर कितना आया, 4,200 आया। नेक्स्ट सुपरवाइजर सैलरी, तो सुपरवाइजर सैलरी की अगर मैं बात करूं सर, तो सिंपल सी शब्द हैं, सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ जो है ये है 3,600। तो आपको ये बताना है जब 12 महीने के लिए कितना होगा। और सुपरवाइजर जो है ना ये अपना 1/4 टाइम ही डिवोट कर रहा है, यानी कि एक मशीन पे 1/4 टाइम ही दे रहा है, यानी कि 4 घंटा अगर देना है टोटल मशीन पे दे रहा है तो उसका 1 घंटा ही इस मशीन पे टाइम दे रहा है, तो इंटू 1/4। तो ये हो गया हमारा 10,800। नेक्स्ट सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 रुपया है पर मंथ। 12 महीने के लिए जितना होगा, और मशीन जो है ये आपका एक ही हिस्सा ऑक्युपाई किया है, तो एक ही हिस्से का आप इलेक्ट्रिसिटी निकालोगे इंटू 1/4, ये आ गया 1800। यहाँ तक सर क्लियर है? तो ऐड कर दीजिए आप 18,000 प्लस 4,200 प्लस 10,800 प्लस 1,800, तो ये हमारा आ गया 34,800 फॉर इफेक्टिव आवर्स। तो इफेक्टिव आवर्स जो हमारा निकला था ये है 2,100 घंटा फॉर 2,100 आवर्स। 34,800 डिवाइडेड बाई 2,100 आवर्स, यानी कि 16.57 आवर्स। 16.57 आवर्स, 16.57 आवर्स। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं ये है नॉन स्टैंडिंग चार्ज। नॉन स्टैंडिंग चार्ज में हम सबसे पहले जो आइटम ले लेते हैं यह है डेप्रिसिएशंस। अब डेप्रिसिएशंस की मैं अगर बात करूं तो आप ध्यान से एक चीज़ देखना सर, अब एकदम ध्यान से देखना, आपने डेप्रिसिएशन जो निकाला था एनुअली 19,000 निकाला था, तो इसकी इफेक्टिव आवर्स जो है ये कितना है 2,100 घंटा। तो एक घंटे के लिए कितना हो जाएगा 19,000 डिवाइड बाई 21,000 आवर्स। तो एक घंटे का जो हमारा कॉस्ट निकलेगा, हाँ सर 19,000 डिवाइड बाई 2,100 आवर्स, यली वेरी वेरी सॉरी 2,100 आवर्स, ये हमारा निकल गया 9 रुपया 5 पैसा। 0.47 है तो मैं 0.5 ले रहा हूँ, 9.05। तो डेप्रिसिएशन का आपको समझ में आ चुका है सर। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं पावर। पावर क्या क्या बोल रहा है सर, यहाँ देखो पावर में बोल रहा है सर 60 रुपया लग रहा है फॉर 100 यूनिट्स, और एक घंटे में 20 यूनिट्स की कंजम्पशन है, तो हमें एक घंटे का ही कैलकुलेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 60 रुपीज़ फॉर 100 यूनिट्स। तो बताइए 20 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट्स के लिए निकल गया 12 रुपया। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात अगर मैं शुरू करूं सर, तो आप समझ लेना आपका टोटल जो कॉस्ट है, आपका जो टोटल कॉस्ट है उसका रिपेयर्स पर एनम है 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बोला था, जो एसेट्स की लाने तक का जो खर्चा होता है प्लस यूज करने तक का जितने भी खर्च लगे वो कैपिटल, जब तक वो यूज में ना चला जाए। तो ये था आपका 2,10,000, इसका कितना परसेंट 5%, कितना 5%। ये आपका
जो 5% लग रहा है ये आपका पर एनम, रिपेयर्स पर एनम 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट, 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट पर एनम सर। तो सर पर एनम यानी कि आपको क्या कर देना है, 12 महीने से पर एनम है ना, 5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। तो सर ये आ जाएगा 2,10,000 का 5%, 10,500, 10,500 और इफेक्टिव आवर्स है 2,100 घंटा। अगर हम ये समझ के चल रहे हैं 10,500 डिवाइड बाई 2,100 घंटा, तो आपका 5 रुपया लग गया किसका, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 5 रुपया लग गया। सर रिपेयर्स पर एनम ही बोला गया है, सर क्या बोला गया है, रिपेयर्स पर एनम ही बोला गया है। हाँ तो आप सर इसको ये मत समझना ये पर मंथ है, पर मंथ करोगे तो आपको यहाँ पर जो 5 रुपया है ना, ये 12 महीने से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 रुपया हो जाएगा, ये याद रखना। कितना हो जाएगा सर, 60 रुपया हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो सर जो निकलेगा यही आपका ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट्स सर ये है 16.57 प्लस 9.05 प्लस 12 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 42.62। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा आ गया 42.62। सर अगर इसको 12 महीने में कन्वर्ट करूँ तो 60 रुपया हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बिल्कुल ये 60 रुपीज़ हो जाएगा, ये आपको ध्यान सर देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, ये आपको सर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ तक सर हो गया 5 क्वेश्चंस। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है ना मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। सर क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल है, रेसिडुअल वैल्यू 10 साल है, मशीन अर्निंग आवर 2040 घंटा है, आइडल टाइम 40 घंटा है और रूटीन रिपेयर्स 20 घंटा है। सर अभी जस्ट कुछ देर पहले ये क्वेश्चन सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये मैंने आपको जस्ट 1-2 सम पहले अभी आपको करवाया है। पूरा का पूरा सिमिलर है, पूरा का पूरा क्या है, सिमिलर है सर, पूरा का पूरा। 4 आइडेंटिकल मशीन है, सुपरवाइजर 150, यानी कि सेम क्वेश्चन क्या कर दिया गया है। ये जो सम आप देख रहे हो ना 2016 में आया हुआ है सर, सिमिलर सम्स है, ये पूरा का पूरा सेम सम्स क्या कर दिया है, दे दिया है। तो इस सम को तो स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसको जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले आपको करवाया है इसको सर, तो इसको तो स्किप करना पड़ेगा क्योंकि सेम टू सेम पूरा कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी कि एक सिंगल जो मतलब ये था ना वो भी क्या नहीं किया है, ये चेंज नहीं किया है, हल्का सा भी चेंज नहीं किया है, आप ये याद रखो। चलिए समटाइम्स क्या करता है ना, कुछ भी चेंज नहीं करता है, सेम क्वेश्चंस दे देता है। हालांकि पैटर्न तो वही है जो करवा रहा हूँ, उससे बाहर तो कुछ आने वाला सर है नहीं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मशीन शॉप है 6 आइडेंटिकल मशीन्स, 3 ऑपरेटर्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ 6 मशीन जो है 72 लाख है। अच्छा वही सेम क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सेम मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये रहा सर, ये वाला जो क्वेश्चंस आपने किया था, ये वाला लास्ट क्वेश्चंस भी पूरा का पूरा क्या है, सेम है सर, सेम है सर, पूरा का पूरा क्या है, सेम है। 3 नंबर जो है, नंबर 3 जो है वो नंबर 7 से पूरा रिलेटेड है। हाँ सर, अब आप बोलोगे सर नंबर 7 कब आया है, सर 2022 में ये पेपर आया है। मतलब कुछ एक चीज़ तो पैटर्न समझ में आ रहा है, जो टिपिकल क्वेश्चन है उसी को क्या कर रहा है, रिपीट करता है सेम टू सेम।
तो ये आपका मशीन ओवरहेड का न्यूमेरिकल सर मैंने आपको करवा दिया। होप सो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस वीडियो बच्चों पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में सारे जो आपके कॉलेज के ग्रुप है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक जरूर करिएगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल्स हैं उसकी लिंक दे दी गई है और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अप टू डेट आपको हर चीज़ का, हर नोट्स का हर एक चीज़ मिलता रहे। तो चलिए, ये तो हमारा मशीन आवर रेट्स का था। फिर मिलते हैं अगले किसी चैप्टर्स के लिए और बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। बहुत कुछ आपको पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। फेल तो होना दूर दूर की बात है, फेल होना तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो होप सो आप सबका जो अगला एग्जाम्स है, जो अभी आप एग्जाम्स दे रहे हो, वो बहुत अच्छा जाए। होप सो बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। यानी मैं ये बोलूँगा नहीं कि ख़राब जाना चाहिए, एकदम अच्छा जाना चाहिए, पेपर 4 के आ जाओ। यही एक्सपेक्टेशन है आप सबसे, क्योंकि आप सब डिजर्व करते हो बच्चों। मेहनती हो, आप कल के भविष्य हो। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छे से एग्जाम्स दोगे, कल को ये हर एक चीज़ जो होता है ना, किसी न किसी तरीके से आपके काम में, आपकी चीज़ों में लगेगा। थैंक यू सो मच।